नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखन हूँ। आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आप लोगों ने अच्छे से सुनी हुज्जे के कानून के हाथ बड़े लंबे होते और ललितपुर जिला की थाना बार पुलिस के भी हाथ बड़े लंबे पड़ी। दरअसल हमने आप लोगों को एक क्लिप दिखाई थी जिसे 14 मई यानी बीती जो 14 मई है, उदना मर्रौली जो थाना बार क्षेत्र को एक गांव है, उते से एक महिला जो 11 तारीख को कोर्ट मैरिज करके गांव पहुंची थी और बात चीज़ें लेके और उनके पहला शादी के पैसा भी ले थे और उनके बाद चीज़ें लेके 13 मई की रात में चली गई थी, यानी भग गई थी। और उनके बाद थाना बार पुलिस में जो केस आओ तो जिसमें आदमी ने खुल के बताई थी कि हमारे संगे ऐसो ऐसो भाव है। थाना बार पुलिस ने मुकदमा को दर्ज करी। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने इस मामले में 3 टीमन को लगाओ और जो 3 टीमें हैं उन्हें हम आप लोगों को बता दें। थाना बार प्रभारी रमेश चंद्र मिश्रा मई टीम के लगे, स्वाट प्रभारी अतुल तिवारी मई टीम के लगे और सर्विलांस प्रभारी अरुण पवार मई टीम के लगे। और जब कोनो मामले को पुलिस खोलबे के लाने उतारू होते तब अच्छे मामले धड़ल्ले से खुलत और अच्छे मामलन में बहुत कम समय लगत और इते भी ऐसा भाव। ललितपुर पुलिस ने लगातार मेहनत करी और लगातार ही केस पर नज़र बनाए रही। आरोपियों की धरपकड़ के लाने पूरे प्रयास करे गए और पुलिस को आज सफलता मिली। और सफलता ऐसी नहीं मिली, 6 आरोपियों के नाम लिखवाए गए थे। थाना बार पुलिस ने 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करे थे, जिनमें 2 जो बर पक्षतों के रिश्तेदार थे जिनको नाम अब काट दोगो, यानी जो चार्जशीट है उसे अलग कर दोगो। और सबसे बड़ी हैरानी की बात आप लोगों को जा लगे कि इनमें एक महिला नन्या बल्कि 5 महिलन को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजी है। और इसके अलावा भी इनमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो आप लोग सुने हो तो दंग रह जाओ। दरअसल जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करे हैं उनके नाम हम आप लोगों को बता दें। उदयभान पुत्र जाहर सिंह, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम ननौरा, थाना जखौरा। तो दूसरी एक महिला है पूजा, पत्नी विजय, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम राजापुर, बीगन, थाना महेशगंज, जिला प्रतापगढ़। तीसरा जो आदमी है विजय कुमार पुत्र राम खिलावन, उम्र करीब 34 वर्ष, ग्राम राजापुरा, थाना महेशगंज, प्रतापगढ़। बैजंती देवी पत्नी स्वर्गीय सूर्य प्रताप, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम रोप सहीजन कलना, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। वंदना पुत्री स्वर्गीय सूर्य प्रताप और जब बैजंती की बिटिया है। और उतई एक आरती सनोप स्वर्गीय सूर्य प्रताप जा भी बैजंती देवी की बिटिया है। किरण पाल पुत्री राम बहल, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम चोरे बोहरा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। 8वां जो अभियुक्त है वो दिनेश कुमार पुत्र जगन्नाथ, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम राजापुर, बीगन, थाना महेशगंज, जिला प्रतापगढ़ को है। और इनमें अधिकांश आरोपियों पर मुकदमा लिखे। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक मताई अपनी 2 बिटियन को लवा के जो काम कर रही थी, एक मताई अपनी 2 बिटियन को लवा जाके आदमियों से बात करके उते अपनी बिटियन को पहुँचाऊ थी जो फर्जी ब्याह कराती, पैसा लेती और उसके बाद ये बिटियाँ छोटे मोबाइल जो रहते हैं आज के ज़माने में चाइना के छोटे मोबाइल आउट हैं उनके ज़रिए बात होती और शादी के 1 या 2 दिन बाद ये महिलाएं फुर्र हो जाती यानी भग जाती और उसके बाद जो माल मिलत तो उनको ये सब लोग आपस में बांट लेते। और इन सब आरोपियों में जो अधिकांश जो आरोपी हैं उन पे पहला से तमाम प्रदेशन में मुकदमा लिखे। बामोर कला शिवपुरी मध्य प्रदेश में भी मुकदमा है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी 420 जैसी धाराएं और तमाम अन्य धारण में संगीन अपराध दर्ज हैं। जिनमें एक महिला बैजंती देवी पत्नी स्वर्गीय सूर्य प्रताप जो ये पूरे गिरोह की हेड है, जी पे पहला से कई अपराध दर्ज हैं। और इसके बावजूद भी बायते शादी कराबे के लाने आई हती और शादी भी भई, पैसा भी ले गए, लेकिन पुलिस टीम ने इमें सघनता दिखात भय इन आरोपियों को हिरासत में लाओ है।
और हिरासत में लेने के बाद इन सबसे पूछताछ के बाद इन सबको जेल भेज दिया गया है। और इनकी लगा से जो बरामद भाव है, चांदी की पायल, सोने को मंगलसूत्र, बिछिया, सोने को लॉकेट, 8 सोने की मूंगे और भी अन्य सामान बरामद भाव है। 6730 रुपया नगद मिले हैं। तो 6730 रुपया नगद यानी कुल मिला के जो अनुमानित कीमत है सब माल की और नगद रुपयन की, बट टोटल मिला के 5 लाख के करीब हो रही, जो ललितपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसके अलावा 5 एंड्रॉयड फ़ोन हैं इन लोगों के पास और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2 कीपैड मोबाइल फ़ोन हैं, जिनके जरिए जो पूरे काम को जब शादी हो जाती उसके बाद इन कीपैड मोबाइलन के जरिए अंजाम दो जातो। और ऐसा भाव जो हमने आप लोगों को पहला क्लिप दिखा चुके मर्रौली गांव में, जितने महिला आई, महिला ने रात में परिवारजनन के खाना में नशा की दवाई मिलाई, नींद की गोली मिलाई और उसके बाद जब सबरे सो गए तो वही हल्के फ़ोन को इस्तेमाल करके फ़ोन लगाओ और तत्काल वे लोग पहुँचे और महिला को लेकर संगे चली गई थी। जी में तमाम सारो सोनो जो पहराव गो तो अटेंडम और जो भी क्या वो तो जो बरपक्ष तो कि जे जो चुनिया जो सोनो है या जो जेवर चढ़ाए हते वे हमारे रिश्तेदारन के हते। एक गरीब आदमी रिश्तेदारन के जेवर लेके चढ़ा दे तो ये महिलाएं ऐसे ही फुर्र हो जाती। दरअसल जो पूरा बहुत बड़ा गिरोह है और ये गिरोह पे मोहम्मद मुश्ताक के हाथ बहुत जल्दी पहुँचे। बार पुलिस, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम सबरी लगी रही और बहुत जल्दी मामले को खुलासो कर दो। आगाही आप लोग देखो क्या कह रहे ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक। देखिए, कुटरचित दस्तावेज बना करके जो शादी कराने का एक गिरोह कार्य कर रहा था, जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसके आज 8 सदस्यों को आज अरेस्ट किया गया है और जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं और इनके पास से लगभग 5 लाख का सामान जो है, जिसमें जो जेवरात हैं वो हैं और कैश हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, ये सारे रिकवर हुए हैं। इन सबसे जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं, वैसे पुरुषों को टारगेट करते हैं जिनकी शादियां जो हैं वो शादी के लिए महिलाओं अपना शादी के लिए वधू जो है वो तलाश करते रहते हैं और वैसे लोगों को ये टारगेट करके उनसे जो इनके गैंग की जो महिलाएं हैं उनसे ये शादी कराते हैं और शादी कराने के बाद जो है उनके घर जाने के बाद वहाँ पे खाने में नशीला पदार्थ खिला करके जो भी परिवार वाले जब उसमें बेहोश हो जाते हैं तो परिवार का जितना भी ज्वेलरी होती है वो सारे लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं। उसी गिरोह को जो है आज अरेस्ट किया गया है, जिसमें से कुछ सोनभद्र के रहने वाले हैं, कुछ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और एक हमारे जनपद ललितपुर का भी इसमें एक अभियुक्त रहने वाला है। आज इन 8 को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जा रहा है और ऐसे जो भी गिरोह जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं और इस गिरोह में अन्य जो भी आगे भी विवेचना के दौरान जो पता चलेगा उन सबके खिलाफ भी हम लोग आगे भी कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे।